क्या इंडिया गठबंधन में रहना बनी नीतीश की मजबूरी? आखिर क्यों बार बार राजनीति में पलटी मार रहे नीतीश कुमार? क्या अब राम मंदिर पर बैन हुए कांग्रेसी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खेला पर। और इस पर ऐसी ही एक खबर के बारे में बात करेंगे जो बिहार से उठती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बिहार की राजनीति पर बड़ा नाम रखने वाले नीतीश कुमार अब पलटी पर पलटी मार रहे हैं, या यूं कहा जाए कि जिस प्रकार से उनका नाम पलटू राम रखा गया था वो बिल्कुल उनकी राजनीतिक स्तर को, राजनीतिक छवि को दर्शाता है। दर्शकों, बता दें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है कि नीतीश कुमार इन दोनों ही गठबंधन में से किसी एक गठबंधन के साथ पूरी तरह से जा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नदारद नजर आए। लालू और नीतीश की विवादित चीजों को लेकर, इन दोनों की बातचीत को लेकर यहाँ पर जो राजनीति है वो अलग स्तर पर जा पहुंची है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार फिर से जुड़ने लगे। मतलब नीतीश कुमार कभी इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो जाते हैं, कभी इंडिया गठबंधन के साथ हो जाते हैं। कभी इंडिया गठबंधन को ये बोलते हैं कि मेरा उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, तो कभी इंडिया गठबंधन के वोट बटोरने के लिए अपना पूरा दम लगा देते हैं। तो कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। दर्शकों, बता दें कि नीतीश कुमार लगातार पलटी पे पलटी मार रहे हैं। कभी एनडीए खेमे में जाने की बातें करते हैं और एनडीए खेमे से खबर आती है कि अमित शाह उनके लिए बाहें खोले बैठे हैं, पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले। वहीं कुछ वक्त पहले वही अमित शाह नीतीश कुमार को लेके कह रहे थे कि वो एनडीए यानी कि बीजेपी में कभी नहीं आ सकते, और नीतीश कुमार इस बात का दावा कर रहे थे कि वो कभी भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में जाने के लिए तैयार हैं, अमित शाह उनका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं अब इंडिया खेमे के लिए, जो इंडिया गठबंधन का खेमा था, उस पर नीतीश कुमार बुराइयां कर रहे थे। और अचानक अब राम मंदिर के विरोध करते करते भारत जोड़ो न्याय यात्रा की विरोध प्रदर्शन जो इस वक्त राहुल गांधी के द्वारा जारी कर दिया गया है, उस पर शामिल होने के लिए नीतीश कुमार हाँ बोलते नजर आते हैं। तो इसको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा नागालैंड के रास्ते असम पहुंची थी, लेकिन असम के एक जिले नागांव में उनकी यात्रा रुक गई। वो मंदिर जाने के प्रयास में थे और मंदिर उनको नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का मानना है कि बीजेपी पार्टी उन्हें मंदिर नहीं जाने देना चाहती। बीजेपी पार्टी के सिर्फ एक ही मुखिया है जो मंदिर जा सकता है, क्या अब मंदिर नहीं जाएगा? और कौन वो एक व्यक्ति है, वो ये तय करेगा कि कौन राम मंदिर जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन देश के अंदर मंदिरों पर दर्शन करने जाएगा, कौन नहीं जाएगा। लिहाजा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। राहुल गांधी की जो यात्रा न्याय जोड़ो यात्रा निकल रही थी, देश को जोड़ने की यात्रा निकल रही थी, अचानक वो विरोध यात्रा बन गई और विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। आज से उस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत लगे जो है बेहतर तौर पर की जाएगी। हालांकि कल और देखा गया कि राहुल गांधी उस विरोध प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आज पूरी पार्टी मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार उनके साथ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सुर्खियों में हैं। उनकी चालों को कोई समझ भी नहीं पा रहा है। इस वक्त वह कुशल व्यापारी की तराजू के एक पलड़े पर एनडीए और दूसरे पलड़े पर इंडी अलायंस को तौल रहे हैं। जिसकी ओर डंडी मारते हैं वही नीतीश कुमार को जो है अपनी ओर लाने के लिए तैयार हो जाता है, नीतीश कुमार को अपना समझने लगता है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपना स्टैंड लेना है, इसीलिए वो ज्यादा देर तक उनका ये खेल नहीं चल सकता। यही वजह है कि नीतीश ने भी अपने पत्ते खोल दिए। राम मंदिर कार्यक्रम से दूरी बनाकर राहुल गांधी की रैली पर शामिल होने की मजबूरी और मंजूरी देकर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ अपनी एकजुटता को दिखाया है। इससे पहले अगर बात करें तो वही इंडी गठबंधन में गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए गए, जाने से नाराज चल रहे थे और उनके एनडीए में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि अब उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नीतीश कुमार ने बड़ा सोच समझकर इंडी गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाते हैं तो उन्हें पहले वाला सम्मान नहीं मिलता।
इसके अलावा वो एनडीए में बीजेपी की शर्तों को मानने के लिए बद्ध होते, जबकि इंडिया अलायंस में वो अपनी भी राय दूसरों पर थोप सकते हैं और अपनी राय के हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं। वहीं नीतीश ने एनडीए से दूरी बनाने के पीछे बड़ी वजहें बताई। कहा कि उनके सारे राजनीतिक दुश्मन अब एनडीए खेमे के साथी हो गए हैं। नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए में ज्वाइन करते हैं तो उन्हें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीवन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ मंच साझा करना पड़ता है, जबकि पिछले दिनों इन नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चिराग पासवान तो नीतीश की जिद के कारण ही एनडीए से बाहर किया गया था और नीतीश ने एनडीए छोड़ने के बाद उनकी ही एंट्री और री एंट्री फिर से देखने को मिली। दर्शकों, जहां पर चिराग पासवान को नीतीश के चक्कर में उससे बाहर किया गया था, वहीं नीतीश के छोड़ते ही एनडीए खेमे में चिराग पासवान की एंट्री हो जाती है और चिराग पासवान इस वक्त बिहार की राजनीति पर एक बड़ा चेहरा भी माने जा रहे हैं। युवाओं के साथ उनका जो जुड़ाव है और युवा चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को यहाँ पर बेहतर तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इसी वजह से इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जुड़े थे कि उनको एनडीए खेमे पे जो उनके विपक्षी दल थे वह जुड़ गए थे और जैसे ही वो इंडिया गठबंधन से जुड़े तो वो ही विपक्षी दल अब जो इनके खिलाफ हुआ करते थे या जो इनके विरोध में होते थे, जिन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोला था, वो सब एनडीए में आ गए और ऐसे में नीतीश कुमार के एनडीए खेमे में जाने की बातों को लेकर अटकलें लगने लगी। जहां वो पहले एनडीए खेमे पे जा रहे थे और स्वागत भी किया जा रहा था एनडीए गठबंधन में उनका, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और पलटू राम की ये पलटी अब साफ करती है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ना चाहते हैं। वजह बताई जा रही है कि वो एनडीए से इसलिए नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि उनके जो विपक्षी दल है, उनके जो घटक दल है, वो अब एनडीए खेमे में और वो नहीं चाहते कि उनसे फिर से उनका आमना सामना हो और उनकी बातचीत हो। बता दें कि वो कई बड़े कारण बताते हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार चाहकर भी एनडीए में नहीं जा सकते। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में खुद को दूर रखे ये संदेश दे दिया कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है। अब नीतीश कुमार बिहार में होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। 23 जनवरी को उनकी यात्रा पूर्णिया जाएगी, जहां एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। दर्शकों, बता दें कि नीतीश कुमार की पलटियां बार बार लग रही हैं। नीतीश कुमार कभी इंडिया अलायंस पर जाने की बातें करते हैं तो कभी एनडीए गठबंधन पर जाने की बातें करते हैं और लगातार नीतीश की बातों, नीतीश के बयानों से लगता है कि नीतीश कुमार एक जगह रुकने का नाम क्यों नहीं लेते। क्या नीतीश कुमार अभी भी कंफ्यूज है कि उनके लिए कौन सी पार्टी बेहतर है? क्या अभी भी उनके दिमाग में दो राय चल रही हैं, दो राजनीतिक दिमाग वो लगा रहे हैं जिससे वो अपना जो राजनीतिक स्तर है उसको बेहतर कर सके? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश को किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक बड़ी पहचान रखते हैं बिहार की राजनीति में और ऐसे में नीतीश कुमार अगर किसी एक गठबंधन से जुड़ते हैं तो ये उस गठबंधन के लिए भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति पे नीतीश कुमार बड़ा चेहरा है और उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है जो बिहार की जनता के साथ वो ला सकते हैं किसी भी गठबंधन पे, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। अगर एनडीए में वो जाते हैं तो बीजेपी पहले से मजबूती से आगे बढ़ रही है और नीतीश कुमार का साथ मिलने से उनको और मजबूती मिल जाएगी, या यूं कहा जाए कि लोहे को गर्म करके उसका आकार और बदल दिया जाएगा और एक बड़ा आयताकार लेकर वो देश के अन्य राज्यों पर अपनी छाप छोड़ पाएगी। और लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का एनडीए खेमे में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन पर भी नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो इस पर कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार बेहतर वोट ला सकते हैं इंडिया गठबंधन को। लेकिन लगातार जो अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार या तो इंडिया अलायंस के हो सकते हैं या तो इंडिया गठबंधन के हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही गठबंधन पर नीतीश कुमार अपने हाव भाव साफ नहीं कर रहे थे। कभी इस दल में जाने की बातें कर रहे हैं, कभी उस दल में जाने की बातें कर रहे हैं और अब बड़े ही सोच विचार कर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को अपना मेन गठबंधन बताया और उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लिहाजा अब वो राहुल की न्याय जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को यहाँ पर उनकी यात्रा बिहार पहुंचेगी और उस बिहार की यात्रा के दौरान नीतीश कुमार उनके साथ जुड़ेंगे और लोगों से बातचीत करके इंडिया गठबंधन पर वोट लाने के प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार दर्शकों, सवाल एक ये भी उठता है कि लालू यादव
नीतीश के साथ आखिर मित्रता हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि नीतीश और लालू की जो पुरानी मित्रता थी वो बहुत बेहतर बताई जाती थी। कहा जाता था कि लालू के कहने पर ही नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा, इनके साथ जुड़े और लालू यादव ने प्रधानमंत्री बनने का सपना नीतीश को दिखाया था। लेकिन लालू यादव अब राजनीतिक तौर पर अपने बच्चों के करियर को सेट करने में लगे हैं, अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य को सेट करने में लगे हैं। वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव उतरे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब लालू यादव की ये चालाकियां, लालू यादव की ये तैयारियां नीतीश को पसंद नहीं आ रही, और नीतीश यही बड़ी वजह है कि एनडीए खेमे को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लालू यादव इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह से जो है शामिल है। तो इंडिया गठबंधन सर, नीतीश का हटना, लालू का उससे जुड़ना, लालू का नीतीश से विवाद होना और लालू का अपने बच्चे का राजनीतिक स्तर सेट करना, ये अपने आप पर कई राजनीतिक समीकरणों को उठाता है और इस पर लगातार सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार लालू यादव ने जब नीतीश को ये नीतीश से ये कहा था कि आप आइए हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन अचानक लालू यादव नीतीश को कहीं ना कहीं दरकिनार करते और अपने बच्चों का पॉलिटिकल करियर सेट करने पर लग जाते। नीतीश इस बात से काफी ज्यादा भड़के और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इसी वजह से इंडिया गठबंधन को छोड़ने का फैसला किया, एनडीए में शामिल होने का विचार बनाने लगे। और उनका ये विचार राहुल गांधी को कहीं ना कहीं परेशान कर दिया, चिंता में डाल दिया। लेकिन उनका ये बेहतर विचार, या यूं कहें उनका ये दृढ़तापूर्वक विचार बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने लगा। और अमित शाह जो कहा करते थे कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन पर नहीं आएंगे, वो अब उनको कहने लगे कि अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानने लगी कि नीतीश के आने से उनका खेमा मजबूत होगा और बेहतर तौर पर वो काम कर पाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। लिहाजा दर्शकों, फिलहाल तो नीतीश कुमार ने राहुल के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया है, इंडिया गठबंधन से जुड़ने का फैसला उन्होंने किया है। लेकिन आगे चलकर ये क्या पलटी मारते हैं ये तो राम जाने, क्योंकि पलटू राम की पलटी कब मार जाए और उनका ये खेमा कब बदल जाए कोई नहीं जानता। लगातार उनकी पलटियों को देखा गया है, कभी इंडिया गठबंधन तो कभी एनडीए गठबंधन, दोनों का ये बातचीत का सिलसिला, दोनों पार्टियों के साथ जुड़ने की बातचीतें नीतीश के ऊपर ये दर्शाता है कि वो अभी भी स्टैंड नहीं, और लिहाजा नीतीश ने दावा जरूर किया है कि वो इंडिया गठबंधन पर जा रहे हैं, लेकिन कब वो पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। दर्शकों, अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आगे क्या कुछ नया परिणाम दिखाते हैं बिहार की जनता को और देश के राजनेताओं को। क्या वो किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जो वादा उन्होंने किया वो निभाते नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।